हेलो। आज हम बात करेंगे सैकसॉफ्ट स्टॉक के बारे में, जो कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2 से 3 हज़ार के बीच में भी चल रहा है। पर इस स्टॉक को कहाँ पे बाई करें, किस प्राइस पे बाई करें, क्या भी बाई करें या ना करें, इसके बारे में अभी हम आपसे बात करते हैं। तो इस स्टॉक में सन 2020 के बाद यहाँ से उसके बाद लगातार मूवमेंट ऊपर की साइड में आया है। उस सन 2023 तक, फिर सन 2025 जनवरी के बाद मार्केट में गिरावट आई। आईटी सेक्टर में अभी ज़्यादा अच्छी खासी गिरावट आई है, जैसे कि इन्फोसिस 1600 के प्राइस से ऊपर जाके फिर नीचे आ गए, जैसे कि टीसीएस 3,500-4 हज़ार के करीब में जाके उसके बाद नीचे आ गए। तो सारे स्टॉक जो है लगभग 20-30% डाउन चल रहे थे लार्ज कैप, पर ये तो काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है। इस गिरावट के बाद इसमें अप मूवमेंट फिर से आया है। अब यहाँ से क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ से क्या बन सकता है, क्या हो सकता है। तो मेरी थ्योरी डिमांड एंड सप्लाई के मतलब एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं स्टॉक को बाई करता हूँ, और अभी मैं डे टाइम फ्रेम में इसका चार्ट लगाता हूँ। तो इस स्टॉक में जो रिसेंट बाइंग लेवल है, जो रिसेंट बाइंग का जो प्राइस है 201 से लगा के 195 की रेंज में, मेरी इसमें लगभग बाइंग भी है, छोटी सी क्वांटिटी बाइंग है, 100-200 क्वांटिटी शायद। अभी इसका फ्यूचर क्या है, मतलब अभी इसका फ्यूचर क्या है। तो जो लोग इसको अभी बाई करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप 200, 201, 203 जो भी प्राइस पे बाई मिल जाए आप बाई कर सकते हो, रिसेंट लो का स्टॉप लॉस लेके। और अगर शॉर्ट टर्म मतलब एकदम 1 वीक के तौर पे ट्रेड कर रहे हो कि मुझे यहाँ से मूवमेंट मिले और 2-3-4%, उस हिसाब से आप इसका जो सेकेंड लाइन है 194, इस वाले प्राइस का आप एसएल डे क्लोजिंग बेस का मतलब ये होता है कि 3 बजे से लगा के 3:15 बजे तक ही अगर आपका ये स्टॉक का प्राइस 194 के नीचे ही रहे तो आप वहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। क्योंकि अभी आईटी सेक्टर के जो आज का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा है, बट इस वाले स्टॉक में मूवमेंट आया है ऊपर की साइड। ठीक, अभी इसकी टारगेट की बात करते हैं। तो मेरा टारगेट इसमें, अगर हम मिड टर्म के लिए बाई करते हैं, मतलब 2-3 महीने के लिए, या कम से कम ये मेरा मानना है कि हम 2-3 महीने इसको होल्ड कर सकते हैं, 2 महीने 1 महीने, तो कम से कम इसका जो टारगेट है वो 245 तक रहेगा। अगर हम बात करते हैं इसका शॉर्ट टर्म टारगेट, मतलब 1 महीने में आने वाला, तो वो आराम से 220 आ जाएगा। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है वीसी के रिकॉर्डिंग, वीसी मतलब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जिसमें हमें ये देखना होता है कि किसी भी कंपनी का जो भी शेयर प्राइस है वो किस प्राइस पे डिमांड जनरेट हुई है। तो मेरी जो एनालिसिस स्टाइल है वो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, जिसमें हम स्टॉक की वो डिमांड जोन देखते हैं जहाँ से मार्केट में अप मूवमेंट में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जिस प्राइस पे सपोर्ट का काम अच्छे से सपोर्ट का काम करे स्टॉक में, वो प्राइस अच्छे से सपोर्ट का काम करे और वहाँ से पुल बैक और अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर हम इसमें एसएल की बात करते हैं इस थ्योरी में, तो इस स्टॉक में जैसे कि 200 पे
डिमांड 200 के प्राइस से लगा के 195 के प्राइस तक डिमांड मुझे नज़र आ रही है। आप देखोगे, ये देखो आप देखोगे ये सारी कैंडल्स इसी के बीच में चल रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया बट फिर ऊपर आया। एक टाइम यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया फिर ऊपर आया मार्केट। तो इसका क्या मतलब है? एक डिमांड है, ये एक डिमांड है। ये डिमांड कहाँ तक ले जाएगी इस स्टॉक को? ये डिमांड कम से कम इसको सप्लाई तक ले जाएगी। अगर हम रिसेंट सप्लाई की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? रिसेंट सप्लाई का लेवल ये है, $226-225, जो कि अभी जब इसमें क्वार्टरली रिजल्ट आया उस दिन ये स्टॉक 8% ऊपर हुआ। वहीं से रजिस्ट्रेशन का काम किया और नीचे आ गया, बट फिर ये अपनी डिमांड जोन पे सपोर्ट का काम किया इस स्टॉक पे। अब ये फिर अपना मूवमेंट चालू करेगा। बाई चांस अगर ये नीचे मिल जाता है तो हम यहाँ से मतलब जो लोग नहीं बाई कर रहे हैं अभी तक वो बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट क्या है? 226। दूसरा टारगेट क्या है? कम से कम 245। सीधा फंडा है, बीच में निकलना नहीं है। ऐसे टॉप लॉस क्या है? मार्केट में अगर नेगेटिविटी आ गई बहुत अच्छी, जैसे कि निफ्टी में डाउनफॉल आ गया, अच्छा खासा डाउनफॉल आ गया, ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, बाई चांस में 2-4% गिरावट आ गई, हम भी निकल जाएंगे 4-5 रुपये का 2-2.5% रिजल्ट देके। बट यहाँ पे प्रॉबिलिटी है इस प्राइस पे प्रॉबिलिटी है कि ये स्टॉक आपको 10% प्रॉफिट दे सकता है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अपने हिसाब से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।